सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है। नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो मैथमेटिक्स पोर्शन रहता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और एक प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे लिखा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 96 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या बताओ। इस प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं बच्चों। उसमें क्या करते हैं कि कभी तो वो लासा पूछ लेंगे, कभी मासा पूछ लेंगे, कभी पहली संख्या देखकर दूसरी संख्या पूछ लेंगे, दूसरी संख्या देखकर पहली संख्या पूछ लेंगे। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, उसको याद रखें। जो भी वैल्यू पूछी जाए उसको एक तरफ लिख लेते हैं और जो वैल्यू दी रहती है उनको बराबर के दूसरी तरफ लिख लेते हैं और उनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है तो इसमें एक सूत्र याद रखिएगा सभी बच्चों। एक सूत्र याद रखिएगा। सूत्र है पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा यानी लघुत्तम समापवर्ग गुणे महत्तम समापवर्तनी मासा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो भी वैल्यू दी गई है उसको इस सूत्र में क्या करेंगे, रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ है यदि इनमें से एक संख्या 32 है, कितनी है, 32 है, तो कोई भी संख्या को तुम 32 मान सकते हो, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, अगर दिया रहता तो उस हिसाब से मानते। तो ये पहली संख्या ही मैंने मान ली, कितनी है बच्चों, 32 है। कितनी है, 32 है। कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ। यदि दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही तो उसको x मान ले। क्या मान ले, x मान ले। अब जो भी लासा और मासा दिया रहता है, लासा कितना दिया हुआ है बच्चों, 96, और मासा कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, आगे भी ऐसा नहीं कि लासा यहां तक तो हमें लासा लिखना है, यहां पे मासा दिया हुआ है तो यहां पे मासा लिखना है। दोनों के आपस में जब गुणा करेंगे हमें निकालनी x की वैल्यू। कितनी निकालनी, x बराबर 96 गुणे 8 और बटे में क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, अब देखिएगा जो बच्चे कैलकुलेशन जानते हैं वो आसानी के साथ कर ले। 32 और की भाग दोगे 96 में तो 3 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 3 बार। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 गुणे 8, तो x बराबर 24। यही ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से हमें 24 लिख के क्या करना है, उसमें टिक लगा देना है। ठीक है, 24 वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगर बच्चों हो सकता है वो डिजिट बदल दे, वो यहां पे दे दे, दोनों संख्याओं की वैल्यू दे दे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो, देखो समझाते हैं तुम्हें हम। इन्होंने कहा दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 8 और 96 है। अब वो कह देंगे मासा ज्ञात करो। क्या कह देंगे, मासा ज्ञात करो। अगर चेंज करना होगा तो प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं कि मासा या लासा, जो भी पूछो, मासा ज्ञात करो यदि संख्याओं का लासा 96 है, पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 32
और 24 हो। मतलब कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से प्रश्न पूछे। एक उदाहरण तौर पर मैंने बताया है कि वो मासा निकलवा सकता है, लासा निकलवा सकता है। जो वैल्यू पूछी जाए उसको हम एक्स मान लेंगे, बाकी की वैल्यू रख के और कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अब फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लासा इधर ले आओ और ये वाली संख्या इधर ले चले जाओ। ठीक है भाई, मासा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो पूरा फार्मूला यहाँ पे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो चीज निकालनी है उसको यहीं छोड़ दीजिए, मासा को हमने x मान लिया। ठीक है, या मासा ही लिखे दे रहे हैं अभी तुम्हारी थोड़ी देर के लिए। मासा बराबर पहली संख्या क्या है 32, दूसरी संख्या क्या है 24। अब ये लासा कहाँ चले जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो लासा दिया रहेगा पहले से, ये कितना है 96। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 32 एकम 32 होगा, 32 तिया 96, 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो मासा कितना आ गया बच्चों 8। तो ये किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, जो भी वैल्यू पूछी जाए उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे फार्मूले में और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था एक प्रकार का प्रश्न जो पूछा जाता है नवोदय परीक्षा में। अब बात करते हैं बच्चों, अक्सर ये पूछा जाता है, कोई संख्या दे देंगे वो, जैसे उन्होंने दे दिया, प्रश्न रहेगा लिखा है 2.25 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, भिन्न में बदलो। पहले किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलो। प्रतिशत में भी पूछ सकते हैं। प्रतिशत का मैंने मतलब बताया था, देखिए बच्चों इसको सीख लीजिए सही से, एक सवाल नहीं कई सवाल ऐसे आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसी में वो प्रश्न लिखे दे रहा हूं, लिखा है 0.15 को भिन्न में बदलो। प्रश्न एक और है बच्चों, यहां लिखा है 0.05 को भिन्न में बदलो। अब इस तरीके के प्रश्न आ गए तो तुम क्या करोगे, तो देखो सीख लो। हमें क्या करना है, जो भी सवाल दिया हुआ है उसको इस तरीके से लिखेंगे 2.25। अब देखेंगे हमारा जो दशमलव लगा हुआ है उसके बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं बच्चों, इस संख्या में देखिएगा कितने अंक हैं 2, तो हम यहां पे 2 जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव की जगह क्या लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे और इस जीरो को काट देंगे। अर्थात जितने अंक दशमलव के बाद है उतने जीरो लगाएंगे, तो उसके नीचे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे भाग दे दीजिए इसको। किससे कर सकता है बच्चों, 5 से बहुत आसानी से कर सकता है ये। 5 से भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और यहां पर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 और 5 25। फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 और 5 ने 45, यानी ये भिन्न आ जाएगी बच्चों 9/4। कितना आ जाएगी, यही इस क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था पहला वाला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो मैंने लिख रखा था। देखिए लिखा हुआ है 0.15 को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलिए, तो क्या करना है, दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक हैं बच्चों। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो पहले तो इस संख्या को ऐसे ही लिखेंगे और बटे
जितनी संख्याएं दशमलव के बाद उतने लगाएंगे जीरो। अब इस दशमलव को हटाने के लिए यहां पर इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 और इसको काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 3 15 और 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 बार जाएगा, यानी 3/20। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली संख्या है बच्चों, से कुछ नहीं करना है इसमें, हमें जितनी संख्याएं दी है बाद में दशमलव के, ठीक है। देखिए लिखा है 0.05 और इसको सीधे सीधे मैं भिन्न में बदल देता हूं। 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे और वो 1 लिख देंगे, 100 से क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे, ये जीरो ये दशमलव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 के भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, भिन्न कितना आ जाएगा 1/20। समझ में आया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कभी, ये तो चलो 100 वाली बात थी, कभी दिया रहेगा कि एक प्रश्न है इसी तरीके का भिन्न में बदलने का। अब एक लोगों ने लिख दिया 0.5 को भिन्न में बदलो, 0.5 को भिन्न में बदलो, ठीक है। अब 0.5 को भिन्न में बदलने वाली बात आ गई तो हम क्या करेंगे, दशमलव हम संख्या को ऐसे लिखेंगे, बटे करेंगे। कितने अंक हैं बच्चों दशमलव के बाद, कितने अंक हैं यहाँ पे 1, कितना अंक है 1, तो 1 जीरो लगाएंगे और उससे पहले 1 और लिखना है, यानी 10 से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, मतलब ये उड़ गया, दशमलव कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, भिन्न कितनी आ जाएगी बच्चा 1/2। ये इसका उत्तर। तो करना क्या है बच्चों, याद रखिएगा दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने संख्याओं वाली हमें क्या करनी है, एक संख्या लिखनी है नीचे, यानी भाग देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या लिख देना है, 1 और जोड़ देना है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से भाग दे दें, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग दे दें, दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। जीरो उतने ही लगेंगे जितने अंक दशमलव के बाद हैं और उससे पहले 1 लिख देंगे। समझ में आया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। देखिए चलिए दशमलव क्या लिखा है 1 to 5 को भिन्न में बदलो, किसमें बदलो, भिन्न में बदलो। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। अब बच्चों देखें दशमलव के बाद यहां पर कितने अंक हैं, तो इस संख्या को तो ऐसे ही लिखेंगे 1 to 5, दशमलव यहां पर लगाएंगे। अब जितनी संख्या है उतने ही जीरो लगा लीजिए, ठीक है, और 1 लिख दीजिए और इस दशमलव को ऐसे काट दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ भाग देना रहेगा। अब जिस बच्चों को 25 का भाग आता होगा वो बहुत आसानी के साथ इसको भाग दे पाएगा, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 और इसकी भाग करोगे 1000 में तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 और जीरो लगा दिया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये भिन्न हो जाएगी बच्चों 1/8। समझ में आया। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सभी बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदल लेंगे, बदल पाएंगे। चलिए ये तो था किसी भी संख्या को भाई हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, भिन्न में। इस टाइप के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि बताइए एक मजदूर, ऐसे प्रश्न भी पूछे, मजदूर की 6 दिन की मजदूरी ₹1200 हो, कितनी हो, तो 17 दिनों की मजदूरी
ज्ञात करो। अब बच्चों बहुत कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे कहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए ये भी इसमें बहुत ही सरल फंडा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक दिन की मजदूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न में क्या करेंगे, हम एक दिन की मजदूरी ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिएगा इसका करेंगे 6 दिन की मजदूरी, 6 दिन की मजदूरी लिखेंगे। कितना है बच्चों, 1200 रुपए। कितनी है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो जितना रुपए मिले हैं उसमें यदि उसके दिनों से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें, तो क्या होगा बच्चों, 6 दूनी 12 यानी 200। एक दिन की मजदूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 200 रुपए आ गई। कितने आ गई। अब जितने दिनों की मजदूरी निकलवा रहा है, लिखेंगे 17 दिन की मजदूरी। भाई 17 दिन की मजदूरी, तो क्या करेंगे, 17 तो लिखेंगे ही, और एक दिन की मजदूरी से इसमें गुणा करेंगे। कितनी दिन की मजदूरी से, एक दिन की, तो 200 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 3400 रुपए कितना आ जाएगा, इसकी मजदूरी आ जाएगी। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही कह देंगे कि 20 पुस्तकों का मूल्य, जो भी कुछ भी बता देंगे, एक पुस्तक का मूल्य तुम्हें निकालना पड़ेगा, और फिर जितनी पुस्तकों का मूल्य तुम्हें ज्ञात करवाना है उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो मैंने तुम्हें समझाए हैं। इस पर घर पे अभ्यास कीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत है तो हमसे परसों आकर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।